हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में आई बाढ़ ने वहां के जनजीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया। आई बाढ़ से हुए नुकसान की वजह से वहां पर हर कोई परेशानी में है। आपको बता दें कि अब कुल्लू जिला में बाढ़ के बाद जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए रिस्टोरेशन का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। मनाली लेह नेशनल हाईवे 3 जो रायसन शिरड़ और बिंदु ढाक के पास बंद हुआ था, उसको वन वे ट्रैफिक के लिए बहाल किया गया है। अब वहां से गाड़ियों को ले जाया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो क्लाउड बर्स्ट हुए थे थर्सडे अर्ली मॉर्निंग, उसमें बचाव का प्रयास और राहत कार्य निरंतर जारी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारा NH है मनाली का, वो 2 पॉइंट्स पे बहुत मेजर टूटा था। एक बिंदु ढाक पे और एक हमारा रायसन शिरड़ पे। दोनों ही पॉइंट्स को वन वे ट्रैफिक के लिए रिस्टोर कर दिया गया है और दे कंटिन्यू टू बी लिटिल वल्नरेबल, लेकिन उन्हें मॉनिटर भी किया जा रहा है और अभी के लिए वन वे ट्रैफिक बहाल है। साथ ही साथ जो नेहरू कुंड के पास जो पॉइंट है वल्नरेबल, वहां पे भी काम BRO की मशीनरी निरंतर लगी हुई है। तो कनेक्टिविटी मनाली की कम्प्लीटली रिस्टोर्ड है एज ऑफ नाउ। साथ ही साथ सेंज में भी हमारे जहां प्रॉपर्टी का कुछ लॉस हुआ था, उसका आकलन कर लिया गया है और उसको एज पर नॉर्म्स रिलीफ डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसके साथ साथ मणिकरण और मलाना में जो लॉस हुआ था, तो वहां पे कुछ लोगों के स्ट्रैंडेड होने की खबर है। तो 15 लोग कल आ गए थे लोकल्स के साथ नीचे, कुछ लोगों की एडिशनल खबर थी। तो आज हमने 2 टीम्स, एक हमारी लोकल वॉलंटियर्स की टीम है, लिटिल रिबेल नाम से एक ग्रुप है, वो गए हैं उनको कल सुबह सुरक्षित नीचे लाने के लिए ट्रैकिंग रूट के वाया। और कुछ लोग हमारे चेयरमैन जिला परिषद के साथ कुछ वॉलंटियर्स, वो सेपरेटली लोकल्स के लिए, जो वहां से हमें मैसेज आया था कि कुछ मेडिसिन और डीजल फॉर रनिंग द टेलीकॉम, उसको लेके जा रहे हैं। साथ ही साथ वी हैव 1 एडिशनल सैटेलाइट फोन जो आज शाम तक अवेलेबल हो जाएगा, तो उसको भी हम कल विद NDRF इफ रिक्वायर्ड अलॉन्ग विद सम फ्यूल, उसको भी कल हम भेजेंगे ताकि वहाँ कनेक्टिविटी रिस्टोर हो सके और उनकी नेसेसिटीज और नीड्स का पता चलता रहे। वहाँ पे नीचे जो चौकी और बलाधी के आसपास जो कनेक्टिविटी, कुछ घरों की और एक स्कूल का संपर्क टूट गया था और वो काफी वल्नरेबल हो गए थे, तो वहां पर भी अभी काम किया जा रहा है उस कनेक्टिविटी को रिस्टोर करने के लिए, रास्ते के थ्रू भी, पुल के थ्रू भी, जो थोड़ा सा समय लगाएगा, और साथ ही साथ स्पैन लगाने के लिए भी, और साथ में उसको थोड़ा प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है ताकि लोगों के घर बच सके। इसके साथ साथ सबसे ज्यादा नुकसान हमारा, जैसे आपको पता है, निर्मंड में 2 लोकेशंस पे हुआ था, समेज और बागी पुल। तो बागी पुल में और उसके कोयल तक पूरे एरिया में ऑलमोस्ट 20 ब्रिज हमारे चले गए थे, लेकिन अभी वहां पे हमने एक बेली ब्रिज का काम आज शुरू हो गया है, 2 बेली ब्रिजेस का काम शुरू हो गया है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि 1 हफ्ते तक ये ब्रिजेस फंक्शनल कर दिए जाएंगे। तब तक टेम्परेरी दोनों एरियाज को कनेक्ट करने के लिए एक हमारा स्पैन और साथ ही साथ एक फॉरेस्ट के द्वारा टेम्परेरी वुडन ब्रिज भी लगा दिया गया है। लोग आराम से, मैंने खुद भी जाके विजिट किया, लोग आराम से आ जा पा रहे हैं, मटीरियल भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। जो हमारे श्रीखंड यात्रा के लोग थे वो लार्जली इवैक्यूएट कर दिए गए हैं। कुछ 10 से 20 लोग जो अपनी गाड़ी की वेट कर रहे हैं, वो अभी ऊपर हैं और वो सेफ है, वहाँ राशन है, होटल्स हैं और हम उनसे संपर्क में भी हैं। और ये लोग होपफुली कल तक हम उस रोड को ठीक करके इन लोगों को भी इवैक्यूएट कर पाएंगे। बट देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, वो चॉइस से बैठे, अगर वो नीचे आना चाहेंगे तो पैदल रास्ता भी है और हम उनके संपर्क में भी है। साथ ही साथ इस एरिया में, बागीपुल एरिया में, इलेक्ट्रिसिटी भी रिस्टोर कर दी गई है। इसके बाद जो हमारी समेज की साइट है जो निर्मंड में ही पड़ती है और साथ में उसके शिमला जिले का भी आपको पता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तो वहाँ पे भी हमारे नायब तहसीलदार आज भी डिप्यूटेड है। और वहाँ क्योंकि जो कनेक्टिविटी का इशू है वो शिमला साइड का है, लेकिन वहाँ पे आकलन, जो एक प्राइमरी स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल चला गया है, और लोगों की सबसे बड़ी डिमांड है कि उसको जल्दी से जल्दी, क्योंकि 100 बच्चे इन्वॉल्व है, उनका पढ़ाई इन्वॉल्व है, तो उसके लिए ऑल्टरनेट बिल्डिंग्स हमने आइडेंटिफाई कर ली है लोगों के साथ कॉन्टैक्ट करके, और कल या परसों में ये प्रपोजल चला जाएगा। शिक्षा मंत्री जी ने ऑनरेबल CM के साथ वो स्पॉट विजिट किया था और उन्होंने एश्योरेंस दी है कि इमीडिएटली इसको बहाल किया जाएगा स्कूल को।